दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसी अनोखी सच्ची घटना सुनेंगे जो अंतिम संस्कार का विधि पूरा न होने के वजह से हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को नुकुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2015 की गर्मियों की बात है। मैं 21 साल का था और अपने इंजीनियरिंग के तीसरे साल की छुट्टी में घर आया था, जो कि बिहार के सीवान जिले में है। मेरे दादाजी, जो हमारे पूरे परिवार का आधार थे, वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसी के चलते उसी छुट्टी के दौरान एक शाम मेरे दादाजी का देहांत हो गया, जो कि उस समय 76 साल के थे। उनके जाने के गम में घर का माहौल बेहद भारी हो गया था। हर कोई उनके जाने के दुख में रो रहा था। मैं भी हमेशा से उनके करीब होने के वजह से अंदर से बेहद दुखी था। खैर, उसी दौरान घर वालों ने यह फैसला किया कि दादाजी का अंतिम संस्कार उसी रात को किया जाएगा। ये बात जानते हुए भी कि गांव के परंपराओं के अनुसार रात में अंतिम संस्कार करना अशुभ होता है। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैं अपने बाकी परिवार के साथ शमशान पहुंचा, जो कि गांव से थोड़ा बाहर था। वहां पर हमारे अलावा गांव के कुछ और लोग भी शामिल थे। शमशान का माहौल बाकी समय के तरह ही उदासी से भरा हुआ था, लेकिन रात होने की वजह से हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। आसपास ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से कुत्तों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और उसी के बीच चिता को तैयार किया जा रहा था। हालांकि मैं चिता से दूर था और चिता को आग लगने में भी अभी बहुत देरी थी, पर फिर भी न जाने क्यों मुझे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, जबकि वहाँ मेरे परिवार और गांव वालों के अलावा कोई नहीं था। पर कुछ देर के बाद जब दादाजी के चिता को आग दिया गया, तब मुझे अचानक से शमशान के कोने में कुछ हलचल दिखाई दी। पहले मुझे लगा शायद वो कोई जानवर होगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। पर फिर भी न जाने क्यों मेरा मन भारी सा हो रहा था। हालांकि इस एहसास को मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद ये दादाजी के जाने के गम में होगा, पर असल बात कुछ और है, ये मैं नहीं जानता था। बल्कि इन सब बातों से अनजान अंतिम संस्कार के पूरा होते ही हम सभी वापस अपने घर लौट आए। लेकिन उसी रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक मुझे अपने कमरे में वही जलती लकड़ी की गंध महसूस हुई, जैसे दादाजी की चिता से आ रहा था। पर उस समय ये सब मानना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपना कल्पना समझा और कमरे की खिड़की को खोल दिया। पर अगले दिन ही सुबह मैंने देखा कि मेरे कमरे में बिस्तर पर राख के निशान हैं, पर वो वहां कैसे आया ये मुझे नहीं पता था। हालांकि इस बारे में मैंने अपने माँ से भी बात की, पर उन्हें भी मेरे तरह ही कुछ नहीं पता था, बल्कि उन्हें जितना याद था उसके हिसाब से उस रात मेरे कमरे में कोई नहीं घुसा था। इन्हीं सभी अनसुलझे चीजों के बीच मुझे हर बार यही महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। हर पल मुझे अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। मेरा मन इतना बेचैन हो रहा था कि मैं शांति से एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा था। कुछ तो ऐसा था जो मेरे समझ के परे था। तकरीबन 3-4 दिनों तक इन सब को झेलने के दौरान अचानक एक रात फिर से कुछ अजीब हुआ। तब रात के करीब 9:30 बज रहे थे और सभी खाना खाकर सो चुके थे। उसी बीच मुझे अपने खिड़की के तरफ से एक आवाज आई, पर जब मैं खिड़की के पास गया तो देखा कि वो आवाज बाहर से आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो कोई जानवर होगा। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, तब मुझे एक पेड़ के नीचे एक काली सी परछाई दिखाई दी।
हालांकि चांद की हल्की रोशनी में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस परछाई के कद काठी, खड़े होने का ढंग और कपड़ा पहनने का तरीका बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा लग रहा था, जिसे देखते ही मैं हैरान हो गया। पर इससे पहले कि मैं उन्हें गौर से देख पाता, वो अचानक पेड़ों के पीछे कहीं गायब हो गए। उसके बाद से धीरे धीरे घटनाएं और भी बढ़ने लगी। घर के अंदर कभी ठंड अचानक बढ़ जाती, तो कभी मुझे रात में ऐसा लगता कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। ये सब मुझे मानसिक रूप से परेशान करने लगा था। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या वो सब वास्तव है या वो सब मेरा वहम है? इन सब के बारे में सोचकर मैं परेशान हो चुका था। पर उसी बीच जब मैंने इस बारे में अपने चाचा को बताया, तब अचानक उनका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उन्हें पता हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि उनसे बात करके मुझे ये पता चला कि वो सब चीज सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे अलावा चाचा भी थे जो इन सब चीजों को देख और महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने फौरन उसी पुजारी से बात की जिन्होंने अंतिम संस्कार किया था, ये सोचकर कि अंतिम संस्कार में कुछ रस्में अधूरी रहने की वजह से दादाजी को शांति नहीं मिली होगी। इसलिए पुजारी से मिलने और उनसे बात करने के बाद हमें यह पता चला कि दादाजी की शांति के लिए हमें एक शांति पाठ करवाना होगा, क्योंकि शायद रस्मों में छेड़छाड़ करने की वजह से दादाजी को अब भी शांति नहीं मिली थी। पर शांति पाठ करवाने के बाद घर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया और धीरे धीरे अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया था। चिता की गंध भी गायब हो गई और हर चीज सामान्य लगने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नुकुल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।